आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के आदमपुर वायुसेना स्टेशन पहुंचकर जवानों से किया संवाद। कहा, भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की जीत है। ऑपरेशन सिंदूर। विदेश मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से जुड़े किसी भी मुद्दे का द्विपक्षीय हल निकालने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। कहा, इस मामले में भारत की नीति में कोई बदलाव नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर दक्षिण कॉरिडोर बनाने का दिया निर्देश। कहा, प्रदेश को कई राज्यों के साथ जोड़ने के अलावा समावेशी विकास में भी मददगार बनेगा ये कॉरिडोर। और सीबीएसई ने 12वीं और 10वीं के परिणामों की घोषणा की। शामली की 12वीं की छात्रा साविका पूरे देश में पहला स्थान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की जीत है। उन्होंने ये बात पंजाब के आदमपुर वायुसेना स्टेशन पर वायुसेना के जवानों को संबोधित करते हुए कही। ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं है। ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान में अब कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहां आतंकवादी चैन की सांस ले सकें। भारत के पास आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर खत्म करने की क्षमता है। 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद हुए, 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है, भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश की रक्षा करने वाले सशस्त्र बलों के साहस, वीरता और कार्यकुशलता की सराहना की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने वायुसेना केंद्र के वीर जवानों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि वीरों के दर्शन के लिए वो आए हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि देश पर अब कोई भी आतंकी हमला एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से जुड़े किसी भी मुद्दे पर भारत का रुख लंबे समय से द्विपक्षीय हल निकालने का है। नई दिल्ली में कल संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले पर भारत की नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। हमारा लंबे अरसे से यही राष्ट्रीय पक्ष रहा है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है। इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करने का है। संवाददाता सम्मेलन में सिंधु जल संधि पर पूछे गए सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति के निर्णय के अनुसार भारत इस संधि को तब तक स्थगित रखेगा जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन देना बंद नहीं करता। एक अन्य सवाल के जवाब में श्री जायसवाल ने स्पष्ट किया कि उभरते सैन्य हालात पर भारत और अमेरिका के नेताओं के बीच कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने बताया कि 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत से लेकर 10 मई को गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई बंद करने पर सहमति बनने तक दोनों देशों के नेताओं के बीच बातचीत हुई, लेकिन इनमें से किसी भी चर्चा में व्यापार का मुद्दा नहीं उठा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा परमाणु युद्ध की अटकलों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल ने कहा कि भारत की ओर से सैन्य कार्रवाई पूरी तरह से पारंपरिक क्षेत्र में थी और पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने स्वयं परमाणु हमले की बात को खारिज किया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कल से 11 दिन का राष्ट्रव्यापी संपर्क अभियान शुरू किया गया। तिरंगा यात्रा नाम से यह अभियान पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना की सफलता गाथा को लोगों तक पहुंचाएगा। इस कार्यक्रम में पूर्व सैनिक, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन तथा भाजपा के प्रमुख नेता शामिल होंगे। ये अभियान 23 मई तक चलेगा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अभियान के संबंध में कहा कि हम भारतीय सेना के शौर्य को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन के माध्यम से संदेश हम सबको मिला है। पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्राएं निकलेंगी। भारतीय सेना के शौर्य को हम जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। जिला मुख्यालय से लेकर गांव, कस्बे, शहरों तक हम सब कार्यकर्ता जाएंगे।
देश का रक्षा बजट वित्तीय वर्ष 2013-14 के 2,53,000 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 6,81,000 करोड़ रुपए हो गया है। रक्षा मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि रणनीतिक सुधारों, निजी क्षेत्र की भागीदारी और नवाचार ने स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा दिया है। इससे भारत एक आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर विश्वसनीय रक्षा निर्यातक बन गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान प्रदेश की नेपाल सीमा से लेकर दक्षिणी छोर तक फैले जिलों को जोड़ने वाला उत्तर दक्षिण कॉरिडोर बनाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य से राष्ट्रीय राजमार्गों के तहत आने वाले हिस्सों में NHAI का सहयोग लिया जाए। शेष मार्गों का निर्माण, सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण राज्य स्तर पर कराया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां आवश्यक हो वहां ग्रीनफील्ड रोड परियोजनाएं प्रस्तावित की जाएं। उन्होंने उम्मीद जताई कि उत्तर दक्षिण कॉरिडोर न केवल प्रदेश को मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से जोड़ेगा, बल्कि सीमावर्ती जिलों में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा। इससे प्रदेश का समावेशी विकास सुनिश्चित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने H5 एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू से सुरक्षा के लिए प्राणी उद्यानों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। बर्ड फ्लू की आशंका के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों के साथ कल उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस बीमारी का संक्रमण रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी पोल्ट्री फार्मों की मानकों के अनुरूप विशेष निगरानी का भी निर्देश दिया। इस बीच संक्रमण को देखते हुए इटावा सफारी पार्क को आज से 20 मई तक और कानपुर के चिड़ियाघर को कल से 19 मई तक पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कल 12वीं और 10वीं कक्षा के परिणामों की घोषणा कर दी है। इस वर्ष 12वीं कक्षा के 88.39% विद्यार्थियों ने बोर्ड परीक्षा पास की, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.41% अधिक है। प्रदेश के शामली जिले की 12वीं कक्षा की छात्रा सावी जैन ने इस परीक्षा में पूरे देश में टॉप किया है। सावी जैन को 500 में से 499 अंक हासिल हुए हैं। सावी ने बताया कि वो नियमित रूप से 5 घंटे की पढ़ाई करती हैं। ऑल ओवर इंडिया और मेरे 499 आउट ऑफ 500 मार्क्स हैं। फिर इसका श्रेय सबको आता है, मेरे पेरेंट्स, टीचर्स, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल मैम, हर वो इंसान जिसने मेरे को हर मौके पर प्रमोट किया है, मुझे सपोर्ट दिया है। मुझे आगे सिविल सर्विसेज ज्वाइन करनी है। 10वीं कक्षा के 93.66% विद्यार्थियों ने बोर्ड परीक्षा पास की, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.06% अधिक है। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई आज 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में एक विशेष समारोह में उन्हें शपथ दिलाएंगी। न्यायमूर्ति BR गवई न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का स्थान लेंगे, जो कल सेवानिवृत्त हो गए। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत में सेमीकंडक्टर बनाए जाने का काम तेजी से हो रहा है। केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश के नोएडा में एक सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई के उद्घाटन कार्यक्रम में कल संवाददाताओं से बातचीत में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में सबसे उन्नत 3 नैनोमीटर वाले चिप्स डिजाइन करने की क्षमता रखता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के आदमपुर वायुसेना स्टेशन पहुंचकर जवानों से किया संवाद। कहा, भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की जीत है। ऑपरेशन सिंदूर। विदेश मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से जुड़े किसी भी मुद्दे का द्विपक्षीय हल निकालने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। कहा, इस मामले में भारत की नीति में कोई बदलाव नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर दक्षिण कॉरिडोर बनाने का दिया निर्देश। कहा, प्रदेश को कई राज्यों के साथ जोड़ने के अलावा समावेशी विकास में भी मददगार बनेगा ये कॉरिडोर। और CBSE ने 12वीं और 10वीं के परिणामों की घोषणा की। शामली की 12वीं की छात्रा सावी का पूरे देश में पहला स्थान। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।